Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Architect Your Life with Jyoti, and I hope you all are doing amazing and you all are healthy and fit at your places. So now today we are going to talk about the environment in which we live. जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह का हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे हम सिर्फ अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करके we can just get so much into our lives. So yeah, without getting further delayed, let's jump into the video directly. Okay, so like the previous video, today also we are going to start the video with the story, and ये स्टोरी भी शीप और लाइन की होने वाली है. सो नॉट लाइक दैट कि मैं शीप और लाइन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ. इट्स जस्ट दैट कि मुझे आपसे बात करने के लिए और जो टॉपिक्स मैं चूज़ कर रही हूँ उनके लिए यही स्टोरी रेलिवेंट लग रही है. सो एनीवेज द थिंग इज़ कि इट स्टार्ट्स विद द सेम ट्रैक जो हमारी पिछली वीडियो की स्टोरी में था कि शीप्स का झुंड है एक्सक्यूज मी शीप्स का झुंड है. वो जा रहा है, रास्ते में एक बेबी अकेला वहाँ पे मिला. एक बड़े से शीप ने देखा कि यार ये बेबी अकेला पड़ा हुआ है. सो उसने इधर उधर देखा, उसको कोई उसकी उस बेबी की मदर नहीं मिली. उसने वो बेबी को बोला कि यू कम इन टू आवर झुंड, हमारे झुंड में आ जाओ और मतलब हमारे साथ रहो, हमारे साथ खेलो कूदो और ऐश करो. राइट. टाइम निकलता गया. वो जो बेबी था, जो अडॉप्टेड बोल देते उस बेबी को, वो जो अडॉप्टेड बेबी था वो इन लोगों के साथ रहने लग गया, खेलने लग गया, कूदने लग गया और बड़ा होने लग गया. नाउ व्हाट हैपेंड इज, जो वो बेबी था दैट वाज अ लायंस बेबी. ओके, अब वो बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली उसकी फिजिक, उसकी बॉडी, सब कुछ लायन का था, बट इंटरनली इट बिकेम अ शीप. शीप क्यों बन गया वो? क्योंकि वो शीप्स के साथ रहता था. इट स्टार्टेड ईटिंग द ग्रास. इट स्टार्टेड जैसे शीप्स नहीं, जैसे शीप्स आवाज़ निकालते हैं वैसी आवाज़ निकालने लग गया. नॉट लाइक अ लायन, जैसे लायंस रोर करते हैं. इट वॉज नॉट रोरिंग, वो शीप्स की तरह आवाज़ निकालता था. तो क्या हुआ, ऐसे ही दिन बीतते गए और हो गया, वो पूरा एडजस्ट हो गया उस माहौल में और वैसा ही शीप के जैसे बन गया. ना क्या हुआ कि एक दिन एक लायन वहाँ से क्रॉस हुआ. उसने देखा कि शीप्स, बहुत सारे शीप्स हैं, उसमें एक लायन भी साथ में खेल रहा है. और उसने देखा दैट लायन इज बेसिकली ईटिंग द ग्रास. वो जैसे शीप्स बात कर रहे हैं उसी टोनैलिटी में और उसी लैंग्वेज में बात कर रहा है. तो उसको बड़ा बुरा लगा कि यार शेर होके ये ऐसा कर रहा है, लेट मी टॉक टू हिम. वो गया उसके पास और उसने उससे पूछा कि ये क्या कर रहा है तू, ये मैं क्या कर रहा है? यू आर अ लायन, यू नीड टू रोर, और ये क्या खा रहा है घास फूस, दिस इज नॉट फॉर यू. सो उसे बड़ा बुरा लगा. कहते मेरी मम्मा शीप है, मेरे पापा शीप है, मेरे भाई बहन शीप है, मैं भी शीप हूँ. मानने को तैयार नहीं है. सो बेसिकली यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यार जहाँ पे हम होते हैं we get so much influenced with all that stuff. मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम वही हैं, हम वही बन जाते हैं. जैसे बोलते हैं ना कि चोरों के साथ रहोगे तो लोग तुम्हें भी चोर कहेंगे, तो मतलब बेसिकली जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है, चाहते हुए ना चाहते हुए आप उन ट्रेट्स को कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अपने अंदर उतार लेते हो एंड वो आपका बिहेवियर बन जाता है. ऑलराइट. झूठ जो लोग बोलते हैं उनके साथ अगर आप रहने लग जाओगे तो आपको लगेगा यार झूठ बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. लाइक इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. तो जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, जैसे माइंडसेट वाले लोगों के साथ आप रहते हो, आपका माइंडसेट वैसा ही हो जाता है. सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, बी विद द पीपल हु हैज़ अ very clear thought of being successful. If you want to be conquer the world, if you want to actually do certain things, if you want to be a dancer, तो आप किसके पास जाओगे? आप कैसे झुंड में जाओगे? जो लोग डांस करते हैं, जहाँ पे डांस सिखाया जाता है, डांसर्स के बीच में जाओगे. सिमिलरली एनवायरनमेंट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क डालता है. और ये चीज़ हम बार बार बचपन से सुनते आए हैं, पर इन चीज़ों पे क्या होता है ना, हम ध्यान नहीं देते. लाइक हमें लगता है कि ठीक है यार हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. सो डोंट बी विद द पीपल जो आपको पुल बैक करने की कोशिश करते हैं. डोंट बी विद द पीपल जो जो कहते हैं कि यार ठीक है हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे. तो यू ऑल्सो स्टार्ट procrastinating the things if you will be with these kind of people.
जब उस शेर ने उसको बोला, उसको रियलाइज़ करा, उसको बोला चल तू मुझे थोड़े दिन दे, मैं तेरे को रियलाइज़ करवाऊंगा कि यू आर अ शेर एंड नॉट अ शीप। वो उसको लेके गया अपने साथ, उसने उस एनवायरनमेंट में उसको रखा, उसको बोला ऐसे करो ऐसे करो। ऑब्वियसली यार, आपके जीन्स में सक्सेसफुल होना है, आपके जीन्स में ये चीज़ है कि आप न्यू न्यू इन्वेंशंस कर सको, आपके जीन्स में ये है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को यूज़ करके हर वो चीज़ कर सको जो आप करना चाहते हो, just by thinking positive, staying positive, keeping your mind calm. So when you know that you have certain traits, then you can easily do that. And when you can easily do that, you should do that. सो बैठिए, सोचिए और देखिए कि यार आप क्या क्या कर सकते हो, और फिर अपने एनवायरनमेंट को उसके हिसाब से चेंज कीजिए या देखिए। ट्राई टू बी विद पीपल who want to be successful. Try to be with people who are competitors. Try to be with people who want to influence the world in a very positive way. Try to be with people who have a positive mindset. Try to be with people who always talk about success, positivity. And that's the best way to actually change your mindset towards positivity and success. So yeah, with this we came to the end of the video. I hope you enjoyed the video. ये story I think आप लोगों ने सबने सुनी होगी, but I just want to talk with you and I just want to convey this with you. So anyways, with all these things we came to end, and please like, subscribe, like and comment down in for the video. And अगर आपको लगता है कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, या आपको लगता है कि कोई और बात हमें करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन बिलो। एंड येस ऑफ कोर्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो, क्या पता किसी और के काम भी आ जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन you know what you have to do. You have to take care of yourself and know that I love you all.